ऐसा क्या हुआ कि आप द पुरलस पार्टी का साथ छोड़ दिए और जन स्वराज का दामन? जन स्वराज के एक संभावित प्रत्याशी थे नीतीश श्रीवास्तव, जो कि हाल फिलहाल में द पुरलस पार्टी का दामन जो जन स्वराज में नए लोग हैं ज्वाइन कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि टिकट हमको ही मिलेगा। इस पे आप मनोरंजन मिश्रा जी, अगर आपको कहीं जन स्वराज से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आगे भी आप जन स्वराज में रहिएगा या जन स्वराज को छोड़ दीजिए? जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी का कौन सा बात आपको अच्छा लगा कि आप जन स्वराज का दामन? प्रशांत जी के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गोविंदगंज विधानसभा में और हमारे साथ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं मनोरंजन मिश्रा जी। और हमारा इलेक्शन कवरेज लगातार जारी है, तो आज हमारी टीम पहुंची है गोविंदगंज विधानसभा में। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बर वालों के, चंपारण जंक्शन के सारे टीम के और माँ भगवती के अष्टमी के पूजा हमारे पूरा गोविंदगंज के आम जनता कैले हो। सबके शुभकामना बा, मंगल कामना के हमर माँ शेरा वाली सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनावल रखस, एकर कामना करते। इससे पहले आप चुनाव लड़े थे 2020 में द पुरलस पार्टी से, और द पुरलस पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद अभी 2025 में आप जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी है। ऐसा क्या हुआ कि आप द पुरलस पार्टी का साथ छोड़ दिए और जन स्वराज का दामन थाम लिए? देखिए, द पुरलस पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिस जज्बे से मैंने चुनाव उस पार्टी को ज्वाइन किया था उसके लिए समर्पित होकर 60 महीने दिन मैंने काम भी किया। और ये चीजें कहीं ना कहीं गोविंदगंज के हर एक घर में मेरा नाम, मेरा काम किया हुआ मैंने प्रूफ करके दिखाया हूँ कि एक प्रत्याशी होने, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो भी हमको वोट किए थे उनके लिए मैं एक विधायक के रूप पे हूँ, तो उस चीज को, उस विश्वास को टूटे ना लेके मैं कंटिन्यू, मैं अभी भी आज भी हमने जन स्वराज के एक संभावित प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में जा रहा हूं। और लोगों का जो तमाम समर्थन मिल रहा है, इससे खुशी मिलती है, उत्साह, बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है अपने आप को कि कहीं ना कहीं गोविंदगंज जब एक बार ठान लेती है तो किसी फर्श पे चलने वाले को अर्श तक पहुंचाती है। तो यही विश्वास, यही दृढ़ संकल्प इस मिट्टी पे जन्म लेने के कारण मेरी ये दायित्व है कि इस चीज को हम लोगों के सारे घर तक खुशी पहुंचाएं और उनके हर एक काम को कर पाए। अभी आपके जो जन स्वराज के एक संभावित प्रत्याशी थे नीतीश श्रीवास्तव, जो कि हाल फिलहाल में द पुरलस पार्टी का दामन थामे हैं, वहीं आप द पुरलस पार्टी को छोड़ करके आज जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं, वहीं द पुरलस पार्टी ज्वाइन किए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी अपनी आजादी है। हर किसी को कहीं जाके किसी पार्टी के साथ उनका मन विचार मिलता है तो वहां पे वो जा सकते हैं। नीतीश जी का हमारा शुभकामना है कि आप जहां भी रहें तरक्की करें। और मैं जन स्वराज के लिए मैं बोलूँगा कि हमने जन स्वराज से प्रभावित हुआ और जन स्वराज ज्वाइन करने का पीछे यही मेरा मकसद है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से अपने युवाओं को जगाने में, बिहार को जगाने में अपना टाइम, अपना समय, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बिहार के हर एक गली नुक्कड़ पे जाकर धूल मिट्टी फाँक रहे हैं, वैसे ही मैं भी बताना चाहूँगा कि पिछले 8-9 महीने से हम भी एक अपना जॉब, अपना व्यवसाय छोड़ के, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के हमने गरीब गोविंदगंज के हर एक गली नुक्कड़ में जा रहा हूं और जन स्वराज के हर संवाद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बताइए, जो जन स्वराज में नए लोग हैं ज्वाइन कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि टिकट हमको ही मिलेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी हमारे नए प्रत्याशी हैं, चाहे पुराने प्रत्याशी जो हमारे जन स्वराज के साथ जुड़े हैं, उनके द्वारा इस तरह की बातें नहीं कही जा सकती। मुझे पूरे यकीन है ये हमारे आसपास के जो लोग, उनके आसपास के लोग होते हैं, इस तरह की हवा उठाते हैं। तो मैं साफ क्लियर बता देना चाहता हूं
कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, ये चीजें कहीं ना कहीं जिस दिन टिकट क्लियर होगा वो 6-7 प्रत्याशी में से ही कोई एक प्रत्याशी होगा, और वो आपको टेलीविजन के माध्यम से, वो आपको पेपर के माध्यम से, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। मनोरंजन मिश्रा जी, अगर आपको कहीं जनसुराज से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आगे भी आप जनसुराज में रहिएगा या जनसुराज को छोड़ दीजिएगा? ये कभी नहीं हो सकता। जनसुराज में आने का मकसद सिर्फ टिकट पाना नहीं है। जनसुराज के साथ आने का मतलब है कि हम प्रशांत किशोर जी के साथ कदम उनका मजबूत करें, उनका हाथ मजबूत करें। जो त्रासदी पिछले 35 साल से हमारी बिहार की 13 करोड़ आवाम जो झेल रही है, उसको दुरुस्त करने का हम लोग का हौसला है। उस पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का कौन सा बात आपको अच्छा लगा कि आप जनसुराज का दामन थाम दिए? प्रशांत किशोर जी का वो बात जो 35 साल में कोई पार्टी नहीं कर पाया था। यहाँ की हर एक पार्टियां जो टॉप ट्रेंडिंग में आती है, वो कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे हमारे आम पब्लिक को आपस में लड़ा के और अपने वोट पाने के लिए जो करती थी, उस चीज को इन्होंने तोड़ा और इन्होंने बताया कि हम जनसुराजी ना कोई जात का राजनीति करते हैं, ना किसी धर्म का राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं कि हमारे बिहार के जो 3-4 करोड़ पब्लिक जो जाके दूसरे स्टेट में मजदूर हुए पड़े हैं, उनको अपने घर तक रोजी रोजगार देने का पॉलिटिक्स करते हैं, और उनके बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा का बात करते हैं, जी उनके बड़े बुजुर्ग को 2000 का पेंशन देने की बात करते हैं, उनके घर के माताएं बहनों के लिए लघु उद्योग के लिए बात करते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो खेती किसानी लोग हैं, उनके अच्छे पैदावार की बात करते हैं, जिससे हमारा बिहार के प्रत्येक घर खुशहाल हो, उसकी पॉलिटिक्स वो करते हैं। इस चीज को देखते हुए मैंने प्रशांत किशोर जी का दामन थामा, और मैंने कहा कि ये 35 साल में कोई अगर इस तरह का बात लेके अगर पॉलिटिक्स नहीं किया, ये इकलौता पार्टी है, तो हमारी भी एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते हमारा भी, आपका भी, हर एक 13 करोड़ आवाम का से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आपके हर एक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने के लिए।